ये है कि अच्छा, लाइब्रेरी को लेकर क्या है यहाँ पर? देखिए, लाइब्रेरी को लेकर ये है कि एक अनुमंडल लाइब्रेरी यहाँ है जी, ठीक है। ये लाइब्रेरी पहले एक ठाकुरबाड़ी हुआ करता था यहाँ पे मंदिर, उस केस में कुछ लोगों ने मिलकर उस लाइब्रेरी को एस्टैब्लिश किया। तो बहुत अच्छी लाइब्रेरी थी, काफी लोग वहाँ जाते थे, ये 20-25 साल पहले की बात है। ठीक है। बाद में उसको यहाँ कलेक्ट्रेट कैंपस में लिया गया ये, तो वहाँ पे उसको शिफ्ट किया गया अनुमंडल लाइब्रेरी को जी। अनुमंडल लाइब्रेरी बन गई। लाइब्रेरियन अभी तो शायद कोई है नहीं, किसी को डिप्यूटेशन पे रख दिया गया है। बाकी बेंच डेस्क है, वॉशरूम वगैरह है, लाइट वगैरह भी है। लेकिन जो किताबें हैं वहाँ, जब मैं खुद गया था एक दिन लाइब्रेरी सर्वे करने, मुझे खबर बनानी थी जी। तो मैंने वहाँ के बच्चों से बात की, लड़के पढ़ रहे थे, तो कोई रेलवे की तैयारी कर रहे थे, कोई बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे, कोई एसएससी की तैयारी कर रहे थे। दे वेरी सीरियस तैयारी कर रहे थे। तो मैंने पूछा भाई ये किताबें हैं आप कैसे हैं? तो मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं कोई निगेटिव ऐसा बनाऊंगा। तो उन्होंने देखिए सर किताबें तो हैं यहाँ, लेकिन वो सारे लिटरेचर और नॉवेल्स और ये हैं जिनसे हम लोगों को अभी फिलहाल कोई मतलब नहीं। हम लोगों को जो कंपटीशन की कोई किताब है वो कोई भी किताब नहीं है, एक भी अखबार नहीं आता है, एक भी मैगजीन नहीं आता। सरकारी है लेकिन? हाँ हाँ सरकारी है भाई, प्रशासन का है, प्रशासन को जिम्मेदारी देना चाहिए, अनुमंडल प्रशासन का। तो फिर न्यूज़पेपर कौन पहुंचाता वहां? मैंने शुरू करवाया था। कब से? मुझे लगता है 1 साल हो गया हो। 1 साल से कंटिन्यू पेपर आप दे रहे हैं? 2 पेपर आप दे रहे हैं? 2 पेपर मैं दे रहा हूँ। आपसे किसी ने पूछा वहाँ लाइब्रेरी के जरिए कि आप न्यूज़पेपर पहुंचा रहे, हमारी जिम्मेदारी बनती है? नहीं, मैं जाता ही नहीं, मैं तो उससे एक दिन गया था। मैंने पूछा कि उनसे कि भाई आप लोगों को पेपर, बोला नहीं पेपर भी नहीं आता था। हमने कहा अच्छा ये बता दीजिए, मैं ज्यादा तो नहीं कर सकता हूँ, 2 पेपर का नाम आप बता दीजिए जो मैं आप डेली दे दूं। हाँ। तो उन्होंने 2 पेपर का नाम बताया, तो मैंने उस दिन तो खरीद के मार्केट से लाके दे दिया जी, और एक मैगजीन दे दी। उसके बाद मैंने हॉकर को कहा भाई तुम डेली पेपर दे दिया करो, मंथ में हमसे पैसे ले लिया करो। तो उसके बाद मैं लाइब्रेरी गया नहीं हूँ, लेकिन पेपर जा रहा है और हॉकर हमसे पैसे ले रहा है, मुझे पता है पेपर जा रहा है, हॉकर पैसे ले रहा है। तो मुझे लगा कि एक शहरी होने के नाते एक बच्चों के लिए अगर मैं इतना कर सकता हूँ तो मुझे करना चाहिए। बिल्कुल। अगर मैं अफोर्ड कर सकता हूँ तो मुझे करना चाहिए। लेकिन इससे होगा क्या? इससे तो होगा नहीं ना। नहीं, बिल्कुल ऐसी एफर्ट से तो नहीं, कोई चीजें नहीं बदलेंगी ना, चीजें तो बड़े लेवल पे बदलनी होंगी। तो ये है ये पूरी सीमांचल की दर्द भरी कहानियां और भ्रष्टाचार की कहानी कह सकते हैं हम, क्योंकि मैं बार बार यही कह रही कि मैं सीमांचल आई हूं और सीमांचल के नब्ज को टटोलना जरूरी है। क्या कुछ समस्याएं उन तमाम मुद्दे पर बात करनी जरूरी। आपने कई पोल खोल दिए, कई समस्याओं को मेरे सामने आपने रखा और मैं भी हैरान हूं कि आखिर यहाँ के सिस्टम और सरकार, यहाँ के प्रतिनिधि, यहाँ के अधिकारी क्या कर रहे हैं, आखिर कहाँ है वो लोग? नहीं, उनसे बात कीजिएगा तो पिक्चर बहुत रोजी नजर आएगा। अच्छा। उनसे बात करिएगा तो आपको बहुत सारी चीजें, रिपोर्ट्स मिलेंगी जो सरकार को जाती हैं, कितना हो गया, इतने को पेंशन मिल गया, इतने को ये। देखिए वो रिपोर्ट आपको बहुत अच्छी मिलेगी, लेकिन आपको डिग करना पड़ेगा ग्राउंड पे जी, कि ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है। जैसे एक चीफ मिनिस्टर की एक बहुत, आपको पता होगा 7 निश्चय एक योजना उनका है। जी जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहा जाता है कि मतलब फ्लैगशिप प्रोग्राम है उनका। तो उसमें एक योजना है हर घर नल का जल, बिल्कुल ग्रामीण के लिए जी। कागज पे रिपोर्ट देखिएगा तो मुझे लगता है वो कहेंगे कि 100% वार्ड्स में, गांव के जो वार्ड्स हैं पंचायत में, जी जी, नल जल की योजना काम पूरा हो चुका है। लगभग 2800 से ज्यादा वार्ड हैं गांव में, कम से कम 2400-2500 की रिपोर्ट तो वो दे ही देंगे, इतना पूरा हो चुका है। कोई पंचायत आप चली जाइए, आप देखिए कि सारे वार्ड में नल जल का काम हुआ है क्या? एनी पंचायत यू चूज अपने मन से। और मुझे तो ये तक जानकारी है कि बहुत सारे पंचायतों में तो रिपेयरिंग के नाम पे भी लाखों रुपए लिए जा रहे हैं, हो लिए गए हैं कि हाँ रिपेयरिंग भी हुआ, तो लगा उसके बाद रिपेयरिंग भी हुआ तो इतने लाख रुपए उसमें लगे। तो ये स्थिति है। और ग्राउंड पे पता नहीं चीजें छनकी है क्यों नहीं आ रही लोगों के सामने, या सरकार को रिपोर्ट जा रही कि नहीं जा रही मुझे नहीं पता, लेकिन चीजें बदल नहीं रही। चीजों को जिनको बदलना कहते थे वो बदल नहीं है। अगर एजुकेशन सिस्टम आपका इतना फेल्योर है, हेल्थ आपका इतना फेल्योर है, एग्रीकल्चर इतना फेल्योर है, तो फिर क्या अपेक्षा? तो नल जल योजना कहां पर नजर आएगी? तो नल जल योजना बात की बात है भाई, उतनी जरूरत भी नहीं है। गाँव में पानी बहुत आसानी से मिल जाता है, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, तो मेरे प्रायोरिटी भी नहीं है। लेकिन जब ये चीजें नहीं है आपको, नतीजा ये होता है कि जितने फेक नर्सिंग होम्स हैं, देखिए सिस्टम को भी है ना, वैक्यूम नहीं होता है। जब एक सिस्टम
खराब होता है, खत्म होता है, इमीडिएटली उसकी जगह एक दूसरा सिस्टम खड़ा हो जाता है। बिल्कुल। जब पोस्ट ऑफिस देखा होगा जब कमजोर पड़ने लगा तो कुरियर्स आ गए। जी जी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जब कमजोर हुआ तो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट आ गए। जी आ गए ना। बिल्कुल आए। तो जब सरकारी हेल्थ डिपार्टमेंट कमजोर हुआ तो प्राइवेट नर्सिंग होम्स आ गए, जिसे हम मेडिकल माफिया कह सकते हाँ, हैं। मतलब यहाँ तो बहुत ज्यादा है वो, बहुत। और मैंने सुना है काफी फर्जी मेडिकल, मतलब फर्जी ही हैं, काफी नहीं, मतलब एक आध दो को छोड़ के फर्जी ही हैं सब। तो यहाँ कोई मेडिकल ऑफिसर है? नहीं, मतलब पूरा डिस्ट्रिक्ट ही है, सिविल सर्जन है, एवरीवन इज देयर, सीएमओ है, एसएमओ है, सभी हैं भाई, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी है, सब है, एवरीबॉडी नोज कि ऐसा हो रहा है, किसी से छुपा हुआ नहीं। हॉस्पिटल के आसपास ही दर्जनों फर्जी नर्सिंग होम है। आप कभी भी रात में जी आप मार्केट घूमिए, हॉस्पिटल चले गए 10 बजे रात में, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि जो प्रसव कराने के लिए जो महिलाएं, माँ बहनें गांव से आती हैं, उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कितने एम्बुलेंस हैं? नहीं, मुझे गिनती नहीं मालूम, लेकिन कुछ एम्बुलेंस हैं यहाँ, एम्बुलेंस का कुछ यूज होता भी है, लेकिन कितनी दिक्कतों का उनको सामना करता, एडमिट होने के लिए जमीन पे पड़े रहती हैं। वहाँ कुछ बिचौली और दलाल घूमते रहते हैं, हाँ। जो फौरन उनको कहेंगे नहीं यहाँ बहुत दिक्कत, तुम चलो वहाँ नर्सिंग होम में ऑपरेशन करा देते हैं, और सीधा उनको कोई भी केस नॉर्मल डिलीवरी भी हो, उनको सीधा टेबल पे ले जाके पेट चीर देना। यही सवाल मैं पूछने वाली थी। आखिर यहाँ पर जो डिलीवरी पेशेंट महिलाएं होती हैं, 99% ऑपरेशन क्यों होता है? ये तो वही बताएंगे कि वो ऑपरेशन ही क्यों रेफर कर देते हैं, वो ऑपरेशन ये सिजेरियन क्यों कर देते हैं, वो जो नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है वो सिजेरियन क्यों कर देते हैं। तो भाई कौन करेगा? आपके पास गायनेकोलॉजिस्ट होना चाहिए ना, बिल्कुल। डिसाइड कौन करेगा? गायनेकोलॉजिस्ट करेगा ना डिसाइड, तो गायनेकोलॉजिस्ट है नहीं ना आपके पास, तो कौन डिसाइड करेगा? एएनएम डिसाइड कर रही है। सिजेरियन में क्या हॉस्पिटल में होना नहीं है, हाँ। तो बाहर लेके जाना है, तो बाहर लेके जाना तो पैसे बनेंगे, जो मिडिल मैन है बीच में, वो पैसे यहाँ पे मैं तो एक बार एक पेशेंट को प्राइवेट फर्जी नर्सिंग होम के बाहर से वापस लाके एडमिट कराया, मैं खुद और वाइफ के साथ, और वाइफ वहां 2 बजे रात तक रही हॉस्पिटल में जी, जबकि खुद वो बीमार थी डिलीवरी के लिए। तो ऐसा कितने लोग कर पाएंगे? कितने लोगों के पास इतना है अप्रोच है कि वो कर लेंगे भाई? कर लेंगे। मैं वो अपने बारे में कोई बड़ाई नहीं कर रहा, बताना जरूरी है, सिस्टम है, ये सिस्टम है, ये सिस्टम है। अगर आपके पास पैरवी नहीं है, कोई सुनेगा नहीं आपकी। मैंने हॉस्पिटल के हेल्थ मैनेजर को फोन किया रात में 10 बजे, ये सिस्टम है, उसका एडमिट नहीं हो रहा है, उसको कुर्सी पे बिठा के रखा गया है, दर्द है। हाँ। फिर उसने फोन किया, फिर उसको बेड दिया गया, फिर वाइफ खड़ी रही, फिर डिलीवरी करा के तब मैं 1:30 बजे रात में वाइफ को जाके वापस हॉस्पिटल से ले गया, जो कि आपका काम नहीं था। मेरा भी काम था, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते। नहीं, जिम्मेदारी आपने एक के साथ निभा दी, वहाँ एक तो नहीं। हाँ, एक नहीं है, हाँ, हजारों महिलाएं हाँ, आती हैं, हाँ, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? सिस्टम है। सिस्टम क्या कहिएगा, मतलब सिस्टम जब बोलते हैं हम कुछ लोग क्लीन चीट दे देते हैं, सिस्टम है, गवर्नमेंट जिम्मेदार है भाई, उसके जो लोग हैं वो जिम्मेदार है, आदमी जिम्मेदार है। बिल्कुल। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम आदमी से बनता है। हाँ बिल्कुल। एक आदमी पूरे सिस्टम को क्यों बदल देता है? कि कभी अच्छा अफसर आता है तो सिस्टम बदल जाता है। एक डीएम आए हैं एम सरवनन, पूरा डेटी पैक घोटाले उन्होंने करके रख दिया, पूरा एक्सपोज कर दिया डेटी पैक घोटाले को। तो यहाँ एक्सपोज क्यों नहीं हो पा रहा? कुछ कोई करना चाहेगा तभी ना होगा। हम ही कैसे ये रिपोर्ट कर दें भाई कि हमारे यहाँ ये काम अच्छा नहीं हो रहा? बिल्कुल। अपनी गलती कैसे उजागर मतलब कैसे कहते हैं हमारे यहाँ काम अच्छा नहीं हो रहा है? ये बात है कि हम कैसे कह देंगे? कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है काम बेहतर हो। लेकिन मैं अभी भी कहता हूं, अगर आप प्रशासन या गवर्नमेंट या अधिकारी, जी डिपार्टमेंट के अधिकारी का वर्जन लेंगे जी, तो आपको इससे उलट चीजें मिलेंगी जो मैं कह रहा हूं। वहां सब कुछ आपको चुस्त दुरुस्त मिलेगा, सब कुछ लिपा पोती एकदम, वो लिपा पोती है, लेकिन चुस्त दुरुस्त सब कुछ मिलेगा, बढ़िया सब कुछ दिखेगा, विकास में एकदम तीव्र गति से आगे बढ़ा, एयरपोर्ट भी बन चुका है। हाँ, तो ये चीजें हो रही, जहाँ सड़क नहीं बन सकती है, ये सड़क नहीं बन सकती। हैरानी की बात है कि शौचालय भी नहीं यहाँ पर। शौचालय का तो बहुत जबरदस्त किस्सा है भाई। हाँ? शौचालय का तो एक बहुत जबरदस्त किस्सा है कि शौचालय, अब देखिए ये मार्केट क्या है, ये जो मार्केट है ना अररिया का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, ये 6-7 बजे के बाद यहाँ सन्नाटा हो जाता है, क्योंकि ये पूरा मार्केट की इकोनॉमी जो है ना गाँव पे डिपेंड है। गाँव से ही लोग आते हैं, हजारों हजार, कोर्ट कचहरी थाना पुलिस हाट बाजार करने के लिए।
उसमें हजारों महिलाएं आती हैं, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूं। ठीक है। अगर किसी महिला को दिन के 4-5 घंटे जो यहां रहती हैं कहीं शौचालय जाने की जरूरत पड़ी तो वो कहां जाएगी? कहां जाएगी जब है ही बहुत एक छोटा सा मामला है, बेसिक चीज है और बहुत सेंसिटिव इशू है। बिल्कुल, ये महिलाओं को लेकर के बहुत सेंसिटिव इशू है। अब ये देखिए जी जी, तो वो कहां जाएंगे? और मुझे एक मेरा जो कि रिपोर्टर है को, ये नगर परिषद को ये बात कितनी बार से कही जा रही है, लेकिन क्या दिक्कत है मुझे नहीं पता है। मेरे पास जो रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया गया कि एक कोर्ट में एक न जाने कहां पर 2 टॉयलेट है पूरे अररिया के कोर्ट में जी, जो है वो काफी अंदर है जी, कोर्ट का भी एक पोर्शन वो अंदर है। वो भी बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। वो जो वकील हैं, कुछ लोग, वो जो वहां के दुकानदार है, वही उसी को इस्तेमाल करते हैं। वो पब्लिक कन्वेंस नहीं कर सकते, आप तो सार्वजनिक शौचालय नहीं कर सकते। एक मोबाइल टॉयलेट हाल में बस स्टैंड पे शुरू किया है, अभी हाल में 2-4 महीने पहले शायद, जो नया परिषद का गठन हुआ उसमें शुरू किया गया। तो बताइए कि फिर लोग कहां जाएं? कलेक्ट्रेट में एक बना हुआ है, वो भी 1-2 साल पहले बना है, कलेक्ट्रेट में एक बना है। लेकिन हाट बाजार जहां है, जो लोग हैं वो जाएं कहां? पूरे मार्केट में कहीं पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, एक नल टूटी नहीं लगा हुआ कहीं। गर्मी में अगर किसी को प्यास लगे, गांव का कोई आदमी आता है, प्यास लगे, होटल वाला पानी ना पिलाए उसको, वो क्यों पिलाएगा भैया? तो बोतल पानी खरीद के पीने पड़ेगा उसको, या कोई रिश्तेदार कहीं दूर में रह रहा है तो उसके यहां चल के जाएगा पानी पीने के लिए। आप ये व्यवस्था अगर नहीं कर पाते हैं बीसी, तो छोटी चीज है, तो किस बात की बात करते हैं? वो हमको बुलेट ट्रेन लेके क्या मानते भैया? हमको तो सीमांचल टाइम पे चलवा दीजिए ना, पटना के लिए ट्रेन दे दीजिए ना हमको। पटना के लिए ट्रेन नहीं है, एक सीमांचल एक्सप्रेस है जो आती है, चली जाती है, और एक चितपुर है जो कोलकाता जाती है, वो शायद हफ्ते में 2 या 3 दिन है। क्या आज भी सीमांचल 90 साल पीछे है क्या? हाँ, पीछे तो है, साल का गणना तो हम नहीं कर सकते, लेकिन पीछे है, सबसे पीछे है, बहुत पीछे है। असल में इसको कोई देखने वाला नहीं। सीमांचल उपेक्षित है। एक ही चीज सीमांचल में बहुत अच्छी है, वो क्या? लिटरेरी रूप से ये बहुत सशक्त है, लिटरेचर के मामले में बहुत आगे है, बहुत रिच है। ये लिखने वालों की लंबी तादाद है जो हिंदी उर्दू साहित्य में अपना नाम पूरे नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पे रोशन किए हुए हैं। इसमें बहुत रिच है। और कुछ गैर सरकारी संगठन हैं जो अपने लेवल से कुछ ना कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है। वो एक सिंबॉलिक ही कुछ कर सकते हैं, पूरे सिस्टम को बदल तो नहीं सकते हैं ना।